बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। लाहौर, फैसलाबाद, चकवाल, खानेवाल, झंग, भक्कर, मंडी बहाउद्दीन समेत पंजाब के कई शहरों में आंधी के साथ बारिश हुई। शोरकोट में दरख्त गिर गए, कई इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में अलस सुबह तेज बारिश से शदीद हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार होते ही अवाम ने सुख का सांस लिया। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक हल्की से दरमियानी शिद्दत की मानसून हवाओं का सिलसिला मुल्क के शिमाल मशरकी इलाकों में दाखिल हो रहा है, जबकि अगले हफ्ते से मानसून हवाओं की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। फैसलाबाद शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के बाद शहर के नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। हाफिजाबाद शहर और गिरदोनवाह में भी बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। चकवाल, झंग, टोबा टेक सिंह, गोजरा, मंडी बहाउद्दीन, भक्कर, मियां चन्नू, चीचावतनी में भी बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। खानेवाल शहर और गिरदनवा समेत शोरकोट में आंधी और गर्दो गुबार का तूफान आया, जिसके बाद हब्स खत्म और ठंडी हवा चलने से मौसम खुशगवार हो गया। शोरकोट में आंधी से कई दरख्त गिर गए, जबकि शहर के मुतादिद इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई। कराची में आज मतला बर आलूद रहने और बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है शहर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री तक जाने का इम्कान है, जबकि आज हवा में नमी का ज्यादा से ज्यादा तनासुब 75 से 85% रहने का इम्कान है। खबर दें, मंडी बहाउद्दीन में कल मुस्लिम लीग नून का जलसा। जिला इंतजामिया ने कायदे आजम ग्राउंड में जलसा करने की इजाज़त नहीं दी। DPO का कहना है सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इजाज़त नहीं दी गई। शहर से बाहर खुली जगह या रसूल रोड स्टेडियम पर जलसा करने का कहा गया है। DPO के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन पुलिस ने कायदे आजम ग्राउंड में जलसागाह में तैयारियां रुकवा दी हैं। इंतजामिया की इजाज़त मिलने तक जलसे के इंतजामात नहीं किए जा सकते। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का पैगाम सामने आया। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज से तो जान जाती ही है, मगर जाली हुकूमत को असल खौफ नवाज शरीफ के पीछे खड़ी अवामी ताकत का है। मरियम नवाज ने कहा इतवार को वो मंडी बहाउद्दीन जाएंगी और जरूर जाएंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज डेरा इस्माइल खान में जलसा आम से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से आज होने वाले जलसे की डेरा इस्माइल खान के हक नवाज पार्क में तैयारियां जारी हैं। पार्टी मुंतजमीन के मुताबिक जलसेगाह में 32 फीट चौड़ा और 20 फीट ऊंचा स्टेज तैयार किया गया है, जबकि जलसेगाह में 10,000 कुर्सियां लगाई जाएंगी। जलसे से बिलावल भुट्टो जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी समेत पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। ऑपोजिशन की 9 सियासी जमातों के 11 अरकान मेंबरान पर मुश्तमिल रहबर कमेटी ने चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक एतमाद की मंजूरी दे दी है। JUI फे के अकरम खान दुरानी को 2 माह के लिए कमेटी का कन्वीनर मुकर्रर कर दिया गया है। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और दीगर उमूर के लिए 11 जुलाई को दोबारा इजलास तलब किया गया है। फयाजुल हसन चौहान ने सूबाई वजीर का दोबारा हलफ उठाते ही मुखालफीन पर तंज के तीर बरसाना शुरू कर दिए। कहा मुत्तहिदा अपोजिशन की कमेटी रहबर नहीं, रहसन कमेटी है। उन्होंने कहा रियासत पाकिस्तान के काफिले पर इन रहजनों ने कदम कदम पर डाका डाला है। फयाजुल हसन चौहान के कलमदान का ऐलान बाद में किया जाएगा। ये रहजनों का वो टोला है कि जिसने रियासत पाकिस्तान का जो काफिला है ना, उसको पिछले 70 सालों में और ख़ुसूसन पिछले 40 सालों में कदम कदम पे जो है वो डाका डाला है, राजनी की है। और आज ये बैठ के हैं रहबरी के नाम पर ये सारे राजन। तो मैं इसको रहबर कमेटी नहीं कहूँगा, मैं इसको राजन कमेटी कहूँगा। इरसा ने सिंध को पानी के नुकसानात पर काबू पाने के लिए खत लिख दिया। चेयरमैन इरसा ने सेक्रेटरी आपाशी को लिखे गए खत में कहा कि सिंध में 56,000 क्यूसिक पानी नुकसानात की नज़र हो रहा है। तर्जुमान इरसा के मुताबिक चेयरमैन इरसा शेर जमान खान की तरफ से सेक्रेटरी महकमा आपाशी को लिखे खत में कहा गया कि सिंध में पानी के नुकसानात में कमी के लिए इकदाम किए जाएँ। खत में कहा गया कि तोनसा बैराज से कोठरी तक 56,000 क्यूसिक पानी नुकसानात की नज़र हो रहा है। तर्जुमान इरसा के मुताबिक वफाकी वजीर बैनुल-सूबाई राब्ता डॉक्टर फहमीदा मिर्जा की हिदायत के बाद सिंध को पानी की फराहमी में भी 10,000 क्यूसिक इजाफा कर दिया गया।
लाहौर के ताजरों के पंजाब के सूबाई वज़रा से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। वज़ीर इत्तलात शमशान बुखारी के ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी पर ताजरों ने हड़ताल के फैसले पर नज़र सानी का ऐलान कर दिया। गवर्नर हाउस में सूबाई वज़रा शमशान बुखारी, मियां असलम इकबाल और हाफिज़ अम्मार यासिर ने ताजिर रहनुमाओं से मुज़ाकरात किए। इस मौके पर वज़ीर इत्तलात पंजाब शमशान बुखारी ने ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का यकीन दिलाते हुए कहा कि उनकी तजावीज़ पर हमदर्दाना गौर किया जाएगा। चेयरमैन FBR और मुशीर वज़ीर आज़म हफ्ते के रोज़ लाहौर आएंगे। हुकूमत ताजरों को हर मुमकिन रिलीफ देगी। सूबाई वज़रा से मुज़ाकरात के बाद ताजरों ने भी हड़ताल के फैसले पर नज़र सानी की यकीन दहानी करा दी। नए बजट के बाद यूं तो मौशी तौर पर हर शख्स मुतासिर हुआ है, लेकिन CNG की कीमत में इजाफे से ट्रांसपोर्ट खुसूसन ऑटो रिक्शा वाले बहुत परेशान हैं। तफसीलात बताएंगे बहावलपुर से अमीन अब्बासी। जी, यूं तो नए बजट के आने से हर शख्स जो है वो माशी तौर पर मुतासर हुआ है, लेकिन ट्रांसपोर्ट का शोबा जो है वो इससे फौरी तौर पर मुतासर हुआ है। मैं इस वक्त जनरल बस स्टैंड बहावलपुर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जैसे ही CNG की कीमत में इजाफा हुआ है, ट्रांसपोर्टर्स ने किराए में भी इजाफा कर दिया है। ट्रांसपोर्टर्स ने इंटरसिटी किराए में भी इजाफा किया है और मकामी ट्रांसपोर्ट जो है उसके भी किराए में इजाफा हुआ है। गैस की कीमतें बढ़ने से सबसे ज्यादा ऑटो रिक्शा वाले जो है वो मुतासर नजर आते हैं। ऑटो रिक्शा वालों का कहना है कि बहावलपुर शहर में 130 रुपए लीटर से भी ज्यादा कीमत में CNG जो है मिल रही है। अब वो परेशान है। रिक्शे वालों का मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए कि वो कम से कम CNG की कीमतों में जो इतना ज्यादा टैक्स लगाया गया है उसको कम करे, ताकि रिक्शे वाले जो है अपने घर में जो है वो कुछ कमा कर जा सकें और अपने बच्चों की रोजी रोटी कर सकें। फैसलाबाद में प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बंदिश से टेक्सटाइल के दीगर शोबों साइजिंग और पारलूम सेक्टर की बंदिश का अमल भी शुरू हो गया है। पैदावारी नुकसान के साथ साथ रोजाना उजरत पर काम करने वाले मजदूरों की जानिब से एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया गया। फैसलाबाद में ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की जानिब से फैक्ट्रियों और कारखानों की बंदिश 5वें रोज भी जारी रही। कपड़े की प्रोसेसिंग न होने से टेक्सटाइल सेक्टर के दूसरे शोबों खुसूसन साइजिंग और पारलूम्स की फैक्ट्रियों की बंदिश भी शुरू हो गई है, जिससे जहां एक तरफ पैदावारी नुकसान का सामना है तो दूसरी जानिब रोजाना उजरत पर काम करने वाले मजदूरों की बड़ी तादाद भी बेरोजगार हो गई है, जिस पर लेबर कौमी मूवमेंट की जानिब से एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। जुम्मे के रोज मजदूरों के बच्चों की जानिब से फैक्ट्रियों और कारखानों की बंदिश और बेरोजगारी के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के सामने एहतजाजी रैली निकाली और हुकूमत से फौरी तौर पर इंडस्ट्री बहाली का मुतालिबा किया। नवाबशाह में गोश्त और मुर्गी के बाद सब्जी के नर्ख बढ़ जाने से अवाम परेशान है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अनवर शेख। जी, नवाबशाह में गोश्त और मुर्गी के दामों के बाद अब सब्जियों के रेट भी बढ़ जाने की वजह से सार्फिन परेशान है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सब्जी मंडी में, जहाँ पर आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो है वो तूरी 80 रुपये किलो, करेला 120 रुपये, ग्वार फली 100 रुपये किलो, टिंडा 60 रुपये किलो और इसके अलावा भिंडी जो है वो 60 और 80 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है। इस सिलसिले में सार्फिन का ये कहना है कि बजट के बाद किरियाने के दाल चावल के रेट वैसे ही बढ़ गए थे और अब सब्जियों के नर्ख भी बढ़ जाने की वजह से उनके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो गई हैं। उनका मुतालबा है कि सब्ज़ी की होलसेल मार्केट में कीमतों को कंट्रोल किया जाए। खबर ने कराची से माड़ीपुर सिग्नल के करीब बस और डंपर में तसादुम के नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हॉक्स पे टर्टल बीच के करीब नहाते हुए एक शख्स डूबकर हलाक हो गया। रहीम यार खान में सरदारगढ़ के मकाम पर मोटरसाइकिल बस की जद में आ गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 खवातीन समेत 3 अफराद जान बहक हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। दूसरी जानिब सरगोदा में चावले वाला के करीब 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर में 2 अफराद जान बहक और 2 खवातीन जख्मी हो गईं। बलूचिस्तान के इलाके डेरा मुराद जमाली के करीब CTD पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुबैना दहशतगर्द को हलाक कर दिया। CTD ज़राए के मुताबिक खुफिया इत्तला मिलने पर डेरा मुराद जमाली के करीब थाना नौताल की हदूद में नवाही गांव पर CTD पुलिस ने छापा मारा। मुलजिम ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुबैना दहशतगर्द हलाक हो गया। हलाक मुलजिम के कब्जे से 1 क्लाशनकोफ, 4 हैंड ग्रेनेड्स, 15 किलो धमाका खेज मवाद और 1 खुदकुश जैकेट बरामद की गई। कार्रवाई के दौरान कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई।
Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, what you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.